ज़्यादा स्कोर के लिए सब्सक्राइब करें मैथ्स के सरदार। वॉच द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भाई सॉल्यूशन कर रहे हैं। 30% of one number 30% of one number is subtracted from another number. The second number reduces to its own 4/5. अच्छा 4/5 पे रिड्यूस हो गया तो कितना रिड्यूस हुआ उसमें से? देखना, दो वर्ड्स भाई इंग्लिश पढ़नी आती होगी मेरे ख्याल से तुम लोग को। रिड्यूसेस टू है, अगर रिड्यूसेस बाय लगा होता तो ये वैल्यू रिड्यूस होती, और रिड्यूसेस टू का मतलब घट के इतना रह गया, मतलब कम होने के बाद 4/5 बचा है। तो आपने कम कितना किया? 1/5 किया। 1/5 आपने क्या किया भाई? कम किया। 1/5 आपका कम हुआ, याद रखना इस बात। 1/5 कम हुआ, और 1/5 कहां से हुए? 30%। तो 30% को कि मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/10। तो मतलब पहले का 3/10 बराबर है दूसरे के 1/5। तो अगर मैं 5 से 10 को कैंसिल करूं तो दिस इज 2, सॉरी, हाँ भाई दिस विल बी 2, और ये 2 उस तरफ चला जाएगा तो 3 इज इक्वल टू 2 यहाँ दिख रहा है, लेकिन 3 इज इक्वल टू 2 नहीं है भाई, ये फर्स्ट नंबर का है। सही है भाई, और ये सेकंड नंबर की बात होती है। तो और मैंने कहा था रेशो उल्टे होते हैं भाई, तो रेशो उल्टा हो जाएगा 2/3। यहाँ आंसर दिया गया भाई कौन सा? 3/2। तो दिस इज नॉट द आंसर, नन ऑफ दीज इज द आंसर। याद रखना 3/2 मत कर देना, इक्विवेलेंसी 3/2 है। हाँ भाई रिपीट कर रहा हूँ डियर, डोंट वरी, आई एम रिपीटिंग इट। क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना जरूरी है। मैंने कहा ए पहले नंबर का 30%, तो आपने मान भाई, आपके लिए मैं लिख देता हूँ चलो नंबर को, ए और बी, यानी ए का 30%, 30% यानी 3/10, वो दूसरे में से घटाया, दूसरे नंबर में से घटाया, तो 1/4 सॉरी 4/5 बचा। अरे भाई 4/5 हो जाए, यानी 4 बच गया कितने में से? 5 में से। 5 में से 4 बचा तो माइनस कितना हुआ था? 1। कितने में से भाई? 5 में से। और ये कौन से नंबर का? सेकंड। मान लो सेकंड नंबर को मैंने बी मान लिया, तो ऐसे ही तो इक्विवेलेंसी लगाओगे। तो बी से 10 कितने? 5 से 10 कितने पे कैंसिल हुआ? 2 पे। सो वी कैन राइट 3a इज इक्वल टू 2a 2b। ये 2 आपका इस तरफ चला गया, और यहाँ 3/2 दे रखा है, तो ये गलत है। आपका आंसर हुआ नन ऑफ दिस। बिल्कुल सिंपल सी चीज थी भाई, सबको समझ आनी चाहिए आई थिंक यहाँ से। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ भाई। गुड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिन लोगों ने ये आंसर दिया था बिल्कुल सही, एक बार 14 नंबर करो भाई। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी सॉल्व करें। दीज ऑल आर गुड क्वेश्चन, जो मुझे लगा कि सिर्फ प्योर रेशो पे पूछे गए हैं। जल्दी से देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। लाइव क्लास का फायदा उठाओ, लाइव क्लास की तरह। Largest and second largest angles of a triangle are in the ratio 3/2 respectively. The smallest angle is 20% of the sum of the largest and the second largest angle. What is the sum of smallest and the second largest angles? बताओ भाई जल्दी से। बहुत सिंपल है, लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, और भाई आप इसको लिख दे लोवेस्ट, या मैं इसको लिख रहा हूँ थर्ड एंगल, टी से दर्शा देते हैं। तो उसने कहा कि जो ट्रायंगल की जो रेशो है ये 3/2 में है, 3/2, और जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो इन दोनों के जोड़ का, देखो लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट एंगल का कितना है? 20%। 20% होता है भाई पांचवा हिस्सा, 1/5 हम 20% को बोलते हैं। तो 3 और 2 को जोड़े 5 हुआ, तो 5 का 20% एक ही होगा। बहुत सिंपल। अब देखो 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो अगर ये 6 है तो आपसे पूछा गया था स्मॉलेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, तो भाई इन दोनों का जोड़ मिलके कितना आना चाहिए था? 3। लेकिन भाई ट्रायंगल के एंगल्स का जोड़ 6 नहीं होता, 180 होता है, ये आप लोग को पता है। तो 6 को 180 बनाने के लिए कितने से गुणा होगी? 30 से गुणा होगी।
इसलिए हम यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने इसका आपको बताया है, आसान है काफी भाई, इसके लिए कोई ट्रिक की नीड है ही नहीं आपको, ये केवल टाइप है। बिल्कुल 3 ऑप्शन, ई नहीं आ रहा डियर, ई नहीं है कृष्णा। थर्ड वन इज द राइट आंसर। ध्यान से देखो, उसने पूछा है सेकंड लार्जेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट, तो उसका तो है हमारे पास ना। ओके भैया, बिल्कुल जिन लोगों ने 3 आंसर दिया है भाई, वो है ना 100, 100 नहीं 90 आंसर आ रहा है भाई। 100 कैसे हो रहा है इसका आंसर? मनोज, ये इशू बता रहे हैं 80 होगा जी, नहीं। ऑप्शन नंबर 4 चंदन का आंसर सही है भाई, चंदन राइट आंसर, 90 इज द करेक्ट आंसर डियर। देखो ध्यान से, इसे तो रिपीट करने की नीड नहीं होगी, सिंपल है बड़ा। केशु इज विद 1 नहीं आ रहा डियर, देखिए आप गलती लग रही है आपको, केशु 1 इज नॉट द राइट आंसर। आप ध्यान से देखिए, 3:2 उसने मुझे दे रखा था ऑलरेडी, और उसने कहा कि स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो 20% है किसका, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट के सम का। तो 3 और 2 मैंने जोड़ा 5, तो 5 का 20% 1 होता है, इसलिए जो थर्ड एंगल है वो मैंने 1 लिख दिया। अब तीनों का अगर जोड़ करूं तो 6 आ रहा है, लेकिन ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180, ये वाला। और अगर मैं 6 को 180 के साथ कनेक्ट करूंगा तो ये 30 टाइम्स हो रहा है, और अगर ये 30 टाइम हो रहा है तो रेशियो का नियम है, अगर एक भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो सब कुछ मल्टीप्लाई होता है। तो ये 2 नहीं रहेगा, 2 का 30 गुना 60 हो जाएगा, 1 का 30 गुना 30 हो जाएगा। या आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो कि 2 और 1 3 होना था, तो 3 का 30 गुना 90 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। चंदन इज सेइंग प्लीज आई हैव अ क्वेरी। क्वेरी बच्चे अभी यहाँ मैं, अब वीडियो के बाद ही हम बात कर पाएंगे इसमें क्वेरी पे मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा अभी के लिए। अभी थोड़ा अगले क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, देखो मैं एक और क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15, रेशियो बिटवीन द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 7, 2, 5, 6 respectively, what is the sum of double smallest angle and half the largest angle? तो बहुत आसान है भाई, क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल, जो अगर मैं आपसे कहूँ क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपके पास 4 एंगल्स होंगे, चारों एंगल का जो मैं कहूँ जोड़, इनका जो जोड़ होता है, ये तो अभी हमने रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल नहीं है वो, क्या है कोई भी है, और उसके रेशियोज दिए गए हैं 7, 2, 5 और 6, इन रेशियोज में है। तो देखो अगर मैं सबको जोड़ दूं तो मेरे पास बनेगा 7:2:5:6। कंबाइन करें भाई, 7 and 2 9, 9 and 5 14, 14 and 6 20। मतलब अगर जो 20 होता तो ये एंगल्स के रियल वैल्यू होती, 20 नहीं होता भाई 360 होता है। चलिए कितना होगा भाई, 360, 18 टाइम्स। ये एक दो एंगल के क्वेश्चन है भाई, इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको वापस उन बड़े क्वेश्चंस पे ले चलूंगा। चलिए 18 टाइम्स, अगर ये 18 टाइम्स है तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे कहता है व्हाट इज डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट 5। करेंगे भी आप, मुझे ऐसे आंसर आप करिए, देखिए 18 से 108 और 126, 126 और 9 135, बिल्कुल आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। बिल्कुल ऑप्शन सी नहीं, मनीषा बोल रहे हैं ऑप्शन सी 99 नहीं डियर्स, 99 नहीं होगा, इज अ 138, 135, 198 केशु नहीं डियर, 135 ऑप्शन नंबर 4। चेक करें जरा वापस, 7, 2, 5, 6। और ये कुछ लोग भाई जिनको लग रहा है क्वेश्चन डाउन हो रहा है, प्लीज बने रहो अभी, हाँ थोड़ा सा पेशेंस रखो, आंसर आएगा भाई 135। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, देखते हैं 21 का आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 21 एग्जाम के क्वेश्चन जैसा भाई, देखो बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है,
जल्दी से। और ये जितने भी लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि भाई क्लास की इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिलती, वो भाई प्लीज ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां हर हालत में पहुंच जाती है इन्फॉर्मेशन। टेलीग्राम पे ही है, इस नाम से ज्वाइन कर लो जल्दी से। जो लोग नहीं है ग्रुप में और जो क्लास में लेट पहुंचते हैं, दोनों क्लासेस इंग्लिश और मैथ दोनों का शेड्यूल डलता है यहाँ पे। ये टेलीग्राम पे भी है, एफबी पे भी है, और आपका इंस्टा पे भी है, और यूट्यूब पे भी है, सब जगह है सेम। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21। 25% of Pranab's annual salary is equal to 80% of Surya's annual salary. और सूर्या की मंथली सैलरी है 40% ऑफ धीरूज मंथली सैलरी। तो डियर आपको सिर्फ दो रेशो क्रिएट करने हैं। पहले तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, देखो 25% का मतलब हुआ 1/4। ठीक है डियर, तो 1/4 इक्वल टू 8, ये मैं लिख देता हूँ साथ ही, प्रणब है तो पी मैंने डाल दिया। प्रणब का 1/4 जो है, यहाँ आपको ये पढ़ने जरूरत नहीं कि एनुअल है कौन से, क्योंकि दोनों का एनुअल ही दे रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों का मंथली दे रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके चक्कर में ना पड़े यहाँ एंथली और मनोज, ये सेम ही रहेगा भाई, आपका मंथली और एनुअल सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू 80%। अब 80% का मतलब होता है 4/5। 4/5 ऑफ व्हाट? 4/5 ऑफ आपका सूर्या सैलरी, तो मैं ऐसे लगा देता हूँ। पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन में आपको कह रहा है कि भाई 40% ऑफ धीरू सैलरी, ठीक है, सूर्या की जो मंथली सैलरी है, तो सूर्या की मंथली सैलरी यानी पूरा 100%, तो एस हो गया, 1 लगाने की नीड नहीं है। 40% ऑफ धीरू सैलरी, तो 40% का मतलब भाई मैंने बताया था आपको पहले भी, 2/5 होता है। या जिन्हें नहीं पता थोड़ा पेशेंस रखें, अगला टॉपिक परसेंटेज लूंगा तो फ्रैक्शन समझ आ जाए। सही है डियर, तो ये हमारे पास बन गया। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो 4 उस तरफ चला जाएगा। सही है डियर, तो यहाँ से देखो 4 इंटू 4 क्या होगा 16, और ये 5 आएगा इस तरफ, लेकिन रेशियोज उल्टे होते हैं भाई, तो मैं लिखूंगा 16 आपको एस की तरफ दिख रहा है तो 16 पी के हिस्से में है, और 5 आपको पी के साथ दिख रहा है तो एस की सैलरी 5 हुई। इसी तरह यहाँ भाई आपको लग रहा है कि 5 इसके साथ जा रहा है और 2 डी के साथ, तो रिवर्स होना चाहिए। रिवर्स होगा तो आप लिखेंगे एस रेशियो डी इज 2/5, जो आपका कॉमन तरीका मैं उसे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ देखिए आपको निकालना क्या, व्हाट इज द प्रणब्स सैलरी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें इस बात को, तो ये धीरू की है और मुझे यहाँ इसके साथ कनेक्शन चाहिए, तो आप एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर भी लें भाई तो काम ज्यादा आसानी हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो 32, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा भाई 5 से, तो 25, यानी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। तो 25 को उसने क्या बताया भाई 6 लाख। 25 को करने के लिए ये 25 है, 74,000 तो साथ में आएंगी भाई, 24 into 60 बिल्कुल 24,000 से इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। 8 दिया, और इफ 8 24 दिए 72, 24 दूनी 48, बिल्कुल भाई ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपको अच्छा, व्हाट इज प्रणव्स मंथली सैलरी के बाद उसने लिखा एट सम प्लेसेस एनुअल इनकम एंड इन सम प्लेसेस मंथली इनकम आर गिवन। तो अभी आंसर में एक ऑप्शन उसने पहले पे दिया है, लेकिन जिसका मेन क्वेश्चन था वो प्रणव की मंथली सैलरी के लिए था। तो याद रखना, आप इस ऑप्शन की बजाय भाई इसे चूज करें। देखो ये भी वही है, 12×72, 12×48, सेम टू सेम अमाउंट बनेगा, लेकिन पहला कंसर्न मंथली पे था और ऑप्शन पहला कौन सा है, वही एनुअल का है, तो आप मंथली का आंसर करके आएंगे, एनुअल का नहीं करके आएंगे। तो ऑप्शन ए हमने जो गलती वो गलत है भाई, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। थोड़ा सा अलग था, हल्का सा अलग, बस सिर्फ ऑप्शंस की वजह से। हाँ कृष्णा, ऑप्शन ए सही लग रहा है भाई, लेकिन आंसर आपको नंबर जो है वो ऑप्शन 4 के मिलेंगे।
ठीक है, उसने कहा कि कुछ जगह इनकम जो है एनुअल दी गई है, कुछ जगह मंथली दी गई है, लेकिन पूछी मंथली है ना भाई, पूछी कौन सी है, पूछी तो मंथली है, तो आप मंथली को ही प्रेफरेंस देंगे। 64,000 जो है वो सेम रिएक्ट करना है। सर लास्ट वाला फिर से समझा दो। बिल्कुल डियर, मैं बता देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि अभी आंसर तो आपके पास आ गया कि 7.68 बनना चाहिए, लेकिन ये 7.68 लाख एक्चुअल में क्या बन रहा है, ये मेरा एनुअल पैकेज बन रहा है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, उसने मंथली सैलरी पूछी है। ऑप्शन में तो कह रहा है कुछ जगह मंथली दे दी, कुछ जगह एनुअल दे दी, लेकिन पूछा क्या है, पूछा तो भाई मंथली है ना, तो प्रेफरेंस मैं मंथली को दूंगा, एनुअल को नहीं दूंगा। याद रखना इस बात को। तो 7.68 जो है आपने कंपैरिजन किया, ये एनुअल सैलरी का कंपैरिजन हुआ। देखो एनुअल सैलरी का आपने कंपैरिजन किया, तो एनुअल के हिसाब से ये आ रहा है। आप इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 64,000 मिल जाएगा। यही पे ये पे काम डायरेक्ट हो जाएगा आपको। बस इतना मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ नया नहीं करना, बाकी तो सिंपल रेशियो वाला ही काम। चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं। अभी एंगल्स के क्वेश्चन है भाई, आपको मैं आपको उसमें ग्रुप में डाल दूंगा, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे 24 को आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 24। मैं एक जैसे 10-10 क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ भाई, हम स्किप कर रहे हैं ज्यादा एक जैसे क्वेश्चन। आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, तब कर लेना, शीट डाल दूंगा पूरी। बस मुझे यहाँ आंसर करो, सॉल्यूशन के साथ डाल दूंगा, जल्दी से भाई। हाँ भाई, कोई आंसर दे रहा है जल्दी से? ये क्वेश्चंस तो रोहित हैज 50 पैसा कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन्स एंड 5 रुपी कॉइन्स। तो सबसे पहले आप कॉइन्स की डिनोमिनेशन लिख लो भाई, जो डिनोमिनेशन है उसे लिख लो। सही है, अब 0.5 लिख रहा हूँ इसे। ठीक है, 50 पैसा वाला जो हो गया 0.50 हो गया। तो उसके बाद दिया 2 रुपी आ गया मेरे पास, फिर 1 रुपी कॉइन्स हैं, देन 5 रुपी कॉइन्स हैं। 50 पैसे, 2 रुपी, 1 रुपी और 5 रुपी कॉइन्स हैं। वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स इज ₹50, वो जोड़ के 50 बाद में आना चाहिए। कहता है नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 5 मोर देन दैट ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। ठीक है, 50 पैसा कॉइन्स आर डबल इन नंबर देन 1 रुपी कॉइन्स। वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन्स एंड value of 50 paisa coins and 1 rupee coins is ₹26. How many 2 rupee coins does have? तो बहुत सिंपल है भाई, ये तो आपको सारे रिलेशन दे रखे हैं इसने, इसका आंसर तो आना चाहिए था। फिर देखते हैं किसने निकाला भाई। 7 आंसर आया भाई, मनोज कहते हैं 7 आंसर आ रहा है। और कोई भाई? मनोज कहते हैं आंसर आएगा 7। आपको वहां से कनेक्शन पकड़ना है जहां ज्यादा यूज हो। देखते हैं कितने लोगों का दिमाग चल रहा है इस बात पे। सिंपल, आप पूरे क्वेश्चन में लगे रहते हैं, पता है कि एक सिंगल बात को पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। जल्दी से, जो लाइव क्लास ले रहे हैं उनके लिए यही चीज है भाई, आप कितना टाइम किस चीज को देते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़िए और पता करा लगा लीजिए कौन सी लाइन काम की है ही नहीं, जिसको वैल्यू देनी नहीं थी। चलिए मैं बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। कुछ लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे बैठ के। इसने कहा देखो भाई,
50 पैसा कॉइन्स एंड 1 रुपी जो कॉइन है उनकी वैल्यू आपस में 26 रुपए है। तो अगर ये 26 रुपए हैं तो मैं इसे काट देता हूँ, मुझे इसकी नीड ही नहीं है। मुझे तो बाद में मुझे तो 2 का आंसर करना है ना, तो 2 और 5 के मिला के कितने होने चाहिए? देखो कंप्लीट रुपए थे 50, 26 तो ये दोनों ही निकल गए, तो इन दोनों से जो वैल्यू मिलके बनेगी वो 24 रुपए बननी चाहिए। सिंपल सी बात है भाई। फिर उसने कहा कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 से कितने ज्यादा हैं? वो 5 से 5 ज्यादा है, यानी अगर 2 रुपए के 6 सिक्के होंगे तो 5 रुपए का एक सिक्का होगा, और 5 रुपए के सिक्के हैं तो मिनिमम एक सिक्का होना तो जरूरी है भाई। तो देखो अगर मैं चाहूँ तो 6 दूनी 12, यहाँ 12 रुपए बनेंगे, और यहाँ कितने बनेंगे भाई? 5, तो 17, यानी ये गलत हो गया, ये नहीं आएगा। बढ़ा लो भाई एक एक सिक्का, यहाँ 7 कर देता हूँ, यहाँ 2। देखो बहुत सिंपल था क्योंकि वैल्यू छोटी है। 7 करेंगे तो ये कितना आएगा भाई? 14, और 7 2 सिक्के होंगे तो 10, 10 और 24, 10 और 14 कितने हो गए? 24। क्वेश्चन का आंसर हो गया सही। आपके कॉइन्स कितने आ गए? 7। काम खत्म हो गया। इसमें रेशो क्रिएट ही नहीं करना था। कुछ लोग लगे पड़े हैं कि 1 रुपए के कॉइन्स इससे 2 ज्यादा एक्स मान के लगे पड़े हैं। गलती से भी ऐसे स्टेप नहीं लेने। सुपरफ्लुअस डाटा थोड़ा सा हटाना सीखो। मैंने आपसे कहा, मैं दोबारा बता रहा हूँ इस बात को भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लोगों को लगता है बस लेंथ ही है, लेंथ ही नहीं है भाई, दिमाग लगाना है। दिमाग लगाओ। कहता है कि नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 5 मोर देन दैट ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। गॉट इट? तो 5 रुपए के जो कॉइन है उनका 2 के साथ कनेक्शन दे दिया गया। पहली बात ये समझ आई। 50 पैसे का और 1 रुपए का कनेक्शन दिया गया, और इनकी वैल्यू भी दे दिया अलग से कि 26 है, सबकी 50 है, तो इनकी कितनी रह गई? 24। तो अब इस वैल्यू को उठा के क्यों घूमना भाई, इसे छोड़ दो, बस ये हो गया मेरा काम। तो अगर उसने खुद कहा है कि 5 रुपए के सिक्के हैं, तो हैं तो कम से कम एक सिक्का तो होना चाहिए ना, और इसके 5 प्लस कर दो, तो एक में 5 प्लस यानी 1 प्लस 5 यानी मिनिमम कितने होने चाहिए? 6। पहली कंडीशन नहीं बैठ रही भाई, दूसरी कंडीशन बैठ गई। तो दूसरी में यानी 6 से तो काम नहीं चल रहा, तो हमने एक में एक और जोड़ा, इसे क्या कर दिया भाई? 2, क्योंकि यहाँ तो 17 रुपए बने, मुझे बनाने हैं 24। और अगर आपने इसे 2 लिया तो 2 और 5 ये 6 की बजाय अब कितना हो जाएगा? 7। देखो 5 रुपए के 2 सिक्के 10 रुपए हो गए, 7 सिक्के 2-2 रुपए के कितने रुपए? 7। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है भाई। पता नहीं बहुत ज्यादा लोग इसमें क्या करते रहते हैं, रेशियोज बनाने बैठ जाएंगे, नहीं बनाने चाहिए। आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज ऑल आर द क्वेश्चंस ऑफ एंगल्स, आपको मिल जाएंगे। आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 33, एज की तरफ बढ़े थोड़ा सा। कुछ क्वेश्चंस रेशो में एज की तरफ से भी आए, जल्दी से। एज वाले क्वेश्चन का आंसर करें भाई। द एजेस ऑफ सुलेखा एंड अरुणिमा, और प्लीज वेट किया करें। अगर एक क्वेश्चन आपको लग रहा है कि छोटे लेवल का है या आसान है, तो भागो मत भाई, आराम से मेरी बात सुनो। कुछ ना कुछ एग्जाम अटेम्प्ट बताना होगा, इसलिए वो क्वेश्चन देता हूँ। कुछ लोग एक क्वेश्चन में आएंगे, देखेंगे कि नहीं ये क्वेश्चन तो आता है, तो निकल लो। वेट करो 10 मिनट, लॉकडाउन में घर बैठे हो। आंसर आ गए भाई मेरे पास, गुड। 5 इयर्स, कृष्णा कह रहे हैं 5, धीरज सिंह 5, और कोई भाई? सर डिफिकल्ट लगते हैं, इजी नहीं। डियर जिन्हें डिफिकल्ट लगते हैं वो तो क्लास ले रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, 5 इयर्स आंसर बता रहे हैं। प्रियंका अभी इसका आंसर करो आप। सुनाया श्रेया वो ने, ये भी आंसर कर रहे हैं 5। तो बहुत सिंपल था। क्या करना है भाई इसमें? आपको सिर्फ एक सिंगल बात को ध्यान देना। अच्छा यहाँ सबका आंसर आ ही रहा है 5, तो रहने दो ये क्वेश्चन करवाने से भाई, अगले में देख लेंगे। यह करवाना है, चलो ठीक है, करवा देता हूँ, करवा देता हूँ। कुछ लोग हैं, कुछ का आंसर नहीं आया भाई, कोई बात नहीं। सिर्फ एक चीज समझ लो, आपके काम की है। जो एज वाले क्वेश्चन में
आप एक चीज को चेंज नहीं करेंगे, दैट इज अ गैप। गैप सेम होना चाहिए। देखो अगर दो लोगों का, मान लो एक पर्सन है ए, हमने इनकी जान लेनी कर रखी है ना, ए और बी। ए की एज है 7, बी की एज है 9, और अगर मैं कहूं 2 साल बाद इसकी एज क्या होगी 9, तो इसकी कितनी हो जाएगी 11। अच्छा, 3 साल बाद 7 से 10, और ये कितनी 12। और कोई गैप चेंज हो रहा है क्या, यहाँ भी 2 साल, यहाँ भी 2 साल, यहाँ भी 2 साल। तो प्रैक्टिकली एज में गैप चेंज नहीं होता, इसीलिए आप क्वेश्चन में भी एज का गैप चेंज नहीं करेंगे। और अगर एज का गैप चेंज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन के बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखो जरा, आपको दिया गया 9:8 और 10:9। मेरा पहला काम यही है, 9, 8, 10, 9। देखो यहाँ कितने गैप है 1 का, और यहाँ कितना गैप है 1 का। और अगर 1 का ही गैप है तो कुछ करना ही नहीं है भाई, सब टन है। तो 9:8 दिया गया आपको, और ये बाद में हो गया 10:9। ठीक है भाई, तो देखो हम कितने साल बढ़ गए, 1 साल बढ़ गए। लेकिन क्वेश्चन कहता है 1 साल नहीं बढ़े भाई, वो कहता है कि 5 साल बाद की कंडीशन है। तो उस 1 की वैल्यू 5 बनानी पड़ेगी। 1 को 5 में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 5 गुना, और अगर ये हो रहा है 5 गुना भाई, तो इसका मतलब सब कुछ 5 गुना होगा। और अगर सब कुछ 5 गुना होगा तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द ईयर्स। तो भाई इनके बीच 1 का डिफरेंस है, तो 1 को भी आप 5 गुना कर लीजिए, आंसर क्या हो गया 5 ईयर्स। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन जरूरी बात यह है कि सबको ये बताओ कि एज में गैप चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ का और यहाँ का गैप सेम रखो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 34, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है भाई, जल्दी से आंसर कीजिए, अंतिम 6 मिनट बाकी है क्लास के। जिसे क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं भाई, वो क्वेश्चन को क्या किया करे, आराम से चैट का ऑप्शन है, आप पूछते रहें। टाइम से आए भाई, आप टाइम बिल्कुल अंतिम टाइम में क्लास में आएंगे तो फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। ग्रुप में अपडेट किया जाता है टाइम टाइम से। इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा अभी कुछ देर में। जो लोग क्लास नहीं ले पा रहे हैं वो वीडियो देख लें, और वीडियो को पेशेंस से देखा करें। शनाया इज सेइंग 4। शनाया आंसर कर रहे हैं 4 भाई। सोनिका ठाकुर 4 इयर्स। कृष्णा इज सेइंग 4 इयर्स। ओके, धीरज शर्मा 4 इयर्स। चलिए बहुत अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। उसने कहा सोनल और नित्या, देखिए यही आप सॉल्व करने की कोशिश करें पहले पढ़ते पढ़ते। 9 और 5 का जो डिफरेंस है वो 4 है, 13 और 9 का डिफरेंस भी 4 है, मतलब अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। 9 से 5, 13 से 9, ठीक है। अभी से उसको 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो चेंज तो कोई आएगा ही नहीं, ऑलरेडी करेक्ट है, सब कुछ सही है। 8 साल कहता है इस कंडीशन से इस कंडीशन में आने में 8 साल लगे। तो अगर इस कंडीशन से इस कंडीशन में आने में 8 साल लग रहे हैं, कुछ गलत हो गया भाई क्या, 4 सही है इसका आंसर। 9:5 से वो कहता है आप आ जाइए 13:9 पे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ 4 का गैप है, लेकिन क्वेश्चन कहता है ये 8 साल का समय बीत गया, यानी डबल हुआ। एक बार वही ध्यान से देखें, अगर ये डबल हुआ है तो सब कुछ डबल होगा, ये 9 साल सब ऑफ दीज इज द आंसर भाई, नन ऑफ दीज, यस। हाँ, अब धीरज आपने सही लगाया, सबका चेंज हो गया, गुड। नैन्सी सेइंग नन ऑफ दीज, भारती ई ऑप्शन बिल्कुल सही दिया, ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। भावनाओं में नहीं बहना, आपने 9 और 13 का गैप देखा, याद रखो गैप को मल्टीप्लाई भी करना है, गैप को मल्टीप्लाई भी करेंगे, सही है भाई। चलिए अभी मैं क्वेश्चंस को यहीं रोक रहा हूँ, वीडियो का हमारा टाइम अप हो रहा है भाई, लास्ट 2-2.5 मिनट हमारे बचे हुए हैं, तो उसमें क्वेश्चन अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज वाली चीजें आपको समझ आई होंगी एक बार, ओके।